मोक्षदा एकादशी का महात्म मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप सबको सुख देने वाले और जगत के पति इसलिए है आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मेरे इच्छ संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष के माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन सी देवता की पूजा की जाती है और उनकी विधि क्या है? भगवान बोले, इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष के माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक करनी चाहिए। अब मैं इन पुराण की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और आप इस ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में वैशाखम नाम का एक राजा राज्य करता था। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल होते ही वह ब्राह्मण के सामने अपनी सब स्वप्न कथा कहने लगे। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरे यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं कहाँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार तप दान आदि को बताएं जिससे मुझे को मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। राजा के ऐसे वचन को सुनकर के ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ने ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेद के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के सामने बैठे थे। राजा ने जाकर के उनको अष्टांग प्रणाम किया और पर्वत मुनि ने उसे सांग पांग में कुशल क्षेम पूछी। राजा बोले, हे देवी, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, इसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने कुछ मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचार करने लगे कि फिर बोले, हे राजन, मैं योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर योग होकर के सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तथा राजा बोले, हे भगवान, मेरे पिता के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बता लाइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता हेतु संकल्प छोड़ दें। और उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर के राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर के स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष के माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने एवं पढ़ने से जपने से यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एकादशी का कथा सार।
यह कथा पिता के प्रति भक्ति और दूसरे के लिए पुण्य अर्पित करने की अनुपम गाथा है। इस कथा एकादशी का व्रत केवल व्रत करने वाले प्राणी का ही नहीं बल्कि उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस व्रत का फल अर्पण करने से उनके पापों का क्लेशों का नाश हो जाता है। जो साधक माता पिता में ईश्वर को देखते हैं, भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से उनकी समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।